कोशिश की, पर उसने अवनी को गुस्से में धक्का दिया, जिसे अवनी को चोट लग गई। रोशनी और रेवा डर गई और अर्णव ने गुस्से में रेवा से कहा कि वह रेवा से प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। यह सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए और रेवा मौका समझते हुए अर्णव का हाथ थामकर उसे शांत करने लगी। दिन प्रतिदिन अर्णव की हालत बिगड़ रही थी। कभी वह अवनी को पास बुलाकर रोता था और कभी हंसते हंसते रेवा से बातें करता था। सबको यकीन हो गया कि अर्णव के अंदर उसके पिता की आत्मा आ चुकी थी। डॉक्टरों ने अर्णव का इलाज करने की बहुत कोशिश की, मगर वह अर्णव की हालत को समझ ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे अर्णव का बर्ताव और बदलने लगा। उसका रेवा के प्रति झुकाव बढ़ने लगा और अवनी के प्रति वह और नफरत महसूस करने लगा। वह अपने दिन का सारा वक्त रेवा के साथ बिताता था और उसे अजीब तरीके से हंसकर बातें करता था। जब भी अवनी उसे दिखती तो वह बधक जाता और अवनी को मारने की धमकी देता। रेवा अर्णव की इस हालत का फायदा उठा रही थी। उसे एक बड़े घर की मालकिन बनने का अवसर दिख रहा था। रेवा खुश थी कि अर्णव उसे प्यार करने लगा था और अवनी से नफरत करता था। वह आत्मा का बहाना लगाकर अर्णव के साथ बैठकर उसकी बातें सुनती और डॉक्टर की दी हुई दवाइयां भी अर्णव को ना खिलाती। अर्णव अब अपने आप को पूरी तरह से समीर समझने लगा था। एक दिन जब रोज की तरह अवनी अर्णव की दवाइयां हॉस्पिटल से ला रही थी, तो रोशनी ने उसकी गाड़ी रुकवा के उससे बात की। रोशन को बहुत दुख हो रहा था कि वह ही अर्णव की इस हालत की जिम्मेदार थी। उसे कभी भी अर्णव और अवनी के बीच नहीं आना चाहिए था। रोशनी ने अवनी को बताया कि समीर मनचंदा एक बहुत ही लालची और बिगड़ा हुआ इंसान था। उसने बताया कि समीर कभी भी एक औरत से संतुष्ट नहीं रहता था। शादी के बाद भी वह अपनी बीवी के प्रति पूरी तरह लॉयल नहीं था। उसने अवनी से कहा, यही वजह है कि शहर के सब लोग उसे उसकी पत्नी का कातिल कहकर पुकारा करते थे। रोशनी ने कहा, अगर अर्णव के अंदर उसके पिता की आत्मा रही तो वह एक दिन रेवा से भी बोर हो जाएगा। ऐसे में अवनी को अर्णव का साथ छोड़कर अपनी बहन को लेकर वहां से चले जाना चाहिए। अवनी सारी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने कहा, मैं खुश हूं कि तुमने मेरी बहन की चिंता की और मैं रेवा को तुम्हारे सुझाव के अनुसार सब समझाने की पूरी कोशिश भी करूंगी। पर अगर तुम मुझे अर्णव को छोड़कर जाने को कहोगी तो वह मैं नहीं कर सकती। एक बार मैं अर्णव का दिल तोड़ चुकी हूं। अब बार बार मैं वह गलती नहीं करूंगी। चाहे अर्णव के अंदर समीर अंकल की आत्मा ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे यकीन है कि उसके अंदर का अर्णव मुझे अब भी प्यार करता है। जब तक अर्णव जिंदा है मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। रोशनी ने उसे फिर समझाया कि इस सब में जान का खतरा है, पर अवनी ने कहा कि अर्णव से बढ़कर उसकी जान के कोई मायने नहीं थे। रोशनी अवनी के प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सही मायने में अपनी गलती का बहुत अफसोस हुआ। अवनी ने मनचंदा मैंशन जाकर रेवा को अर्णव को दवाई देने को कहा। रेवा दवाई तो ले लगी, मगर उस दवाई को जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अवनी ने यह सब देखा और वह दंग रह गई। उसने रेवा को गुस्सा किया और समीर के व्यवहार के बारे में रेवा को सब बताया जो अब अर्णव के अंदर था। रेवा अवनी की कोई भी बात नहीं सुना चाहती थी। उसने अवनी को कहा कि वह उसके और समीर के प्यार से जलती थी। अवनी को रेवा का व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह रेवा के सामने चुप रही, पर अंदर से वह बहुत दुखी हुई क्योंकि उसे अपनी बहन से यह उम्मीद नहीं थी। शाम को अवनी ने चुपचाप अर्णव के खाने में दवाइयां मिला दी ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। रात में अर्णव पर दवाई का असर हुआ और वह समीर से दोबारा अर्णव की तरह सोचने लगा। उसने देखा कि रेवा उसके कमरे में पड़ी सब महंगी चीजें देख रही थी और खुश हो रही थी। उसने खिड़की में देखा कि अवनी ठंड के मौसम में अकेले सोफा पर बिना कंबल के सोने की कोशिश कर रही थी। अर्णव समझ गया कि वह सिर्फ अवनी की जिंदगी में दिक्कत खड़ी कर रहा था, जिसकी वजह से अवनी को परेशानी हो रही थी। अर्णव ने रेवा से बात करनी शुरू की और उसे पता लगा कि वह समीर बनकर रेवा से शादी के वादे कर रहा था। उसने रेवा से कहा कि वह अभी रेवा से भागकर शादी करना चाहता है और वह भी बिना अवनी को पता लगे। रेवा खुशी खुशी मान गई और अर्णव के साथ गाड़ी में बैठ गई। रेवा को लगा कि आखिरकार अब वह अमीर हो जाएगी
और अर्णव के पागलपन का फायदा उठाकर सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन जाऊंगी। पर असल में अर्णव इस वक्त समीर की तरह नहीं सोच रहा था और वह सिर्फ अपनी अवनी की खुशी के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि वह गाड़ी पहाड़ पे लेकर जाएगा और वहां से गाड़ी नीचे फेंक देगा ताकि अवनी का एक पागल आदमी और लालची बहन से पीछा छूट जाए। वह जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर गाड़ी लेकर पहुंचा तो उसने वहां अवनी और रोशनी को देखा। अर्णव ने रेवा का हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर निकला। उसने अवनी को धमकाया कि अगर अवनी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह रेवा को लेकर पहाड़ से खुद जाएगा। रेवा ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर अर्णव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अवनी डर गई और उसने अर्णव को समझाने की कोशिश की, मगर अर्णव ने उससे कहा कि उसकी बहन को उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं था और वह सिर्फ पैसे के बारे में सोचती थी। उसने कहा कि वह रेवा को माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने अवनी का दिल दुखाया था और अर्णव जैसा आदमी अवनी कभी भी देसर्वे नहीं करती थी। अब अवनी को डर था कि वह अपनी जिंदगी के दोनों सबसे जरूरी लोगों को ना खो दे। अवनी की आंखों में आंसू आ गए और वह अर्णव से विनती करने लगी, पर अर्णव ने उसकी एक ना सुनी। एकदम से पीछे अवनी के पीछे से आवाज आई, रुक जाओ बेटा। 1 मिनट में अर्णव के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसने रेवा का हाथ छोड़ दिया। रेवा भागकर रोशनी के पास खड़ी हो गई। जब रोशनी और अवनी ने पीछे देखा तो वह दोनों दंग रह गई। पीछे असली समीर मनचंदा खड़े थे और वह अर्णव की तरफ देख रहे थे। अर्णव डर गया और एकदम से चलाने लगा, नहीं मुझे मत मारो समीर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अवनी अर्णव को देखकर हैरान हो गई और डर गई कि कहीं वह पहाड़ी से गिर ना जाए। उसने अर्णव को संभाला और शांत किया। अर्णव कुछ देर चिल्लाने के बाद बेहोश हो गया। रोशनी, रेवा और समीर खड़े होकर सब देखते रहे। समीर ने अवनी को हॉस्पिटल में जहां अर्णव का इलाज चल रहा था बताया कि अर्णव की मां को भी यही बीमारी थी। वह अलग अलग लोगों की तरह सोचती और बोलती रहती थी। सबको लगता था कि उसके अंदर आत्मा है, मगर यह उसकी दिमागी बीमारी थी। अर्णव के पैदा होने के बाद उसका पागलपन बढ़ता गया और एक दिन मुझे मारने की कोशिश में उसने मेरी गाड़ी में बोम लगा दिया, पर उसका शिकार वह खुद हो गई। वह तो शुक्र है कि मैं एक फोन कॉल के लिए गाड़ी से बाहर निकल गया, वरना अर्णव अपने दोनों मां बाप खो देता। अवनी ने हंसकर समीर को जवाब दिया कि अर्णव ने वैसे भी उसका सारा जीवन माता पिता के बिना ही गुजारा था। आप चाहते तो उसका इलाज भी करवा सकते थे। समीर ने उसे समझाया कि लोगों की बातों की वजह से वह दुनिया से चिपका रहा। उसने अवनी को भी समझाया कि वो अर्णव को छोड़ दे, उसकी मानसिक स्थिति की वजह से, क्योंकि वह कभी भी अवनी को नुकसान पहुंचा सकता था। अवनी ने प्यार भरी आवाज में समीर को जवाब देने लगी, चाहे अर्णव की दिमागी हालत जो भी हो, फिर भी उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। देर से सही उसने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी खुशी के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। आप भले ही अपने बेटे को अकेला छोड़ दें, पर मैं अर्णव को अकेला नहीं करूंगी। मैं उसे अपने आप से नफरत करने का मौका नहीं दूंगी। यह सब सुनकर समीर चुपचाप वहां से चला गया। समीर को एहसास हो गया कि अवनी को उसकी सारी असलियत पता थी और उसके सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं था। अर्णव ने पहले ही अवनी को अपने परिवार के बारे में सब बता रखा था। वहीं दूसरी तरफ अब रेवा का डर बढ़ गया और उसने अवनी से कहा कि उन दोनों को शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। उसने अवनी को कहा कि अगर वह सच में अपनी रेवा से प्यार करती है तो अर्णव को यहीं छोड़कर उसके साथ कहीं और सेटल हो जाए। अवनी की आंखों में आंसू थे और वह मुस्कुरा रही थी। 2 दिन के इलाज के बाद जब अर्णव को होश आई तो उसने उठते ही अवनी को अपने पास पाया। सुबह की किरण अवनी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। वह नींद में थी और उसने अर्णव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह हॉस्पिटल का कमरा था और अवनी अर्णव के हॉस्पिटल बेड के साइड पर बैठे बैठे सिर झुकाकर सो रही थी। अर्णव ने अवनी को देखा और मानो उस पल उसे अवनी से प्यारा और सुंदर इस दुनिया में कुछ न लगा। एक लड़की जो इतना सब होने के बाद भी उसका हाथ थमे बैठी थी ताकि अर्णव कभी अकेला ना हो। अवनी की नींद खुली और उसने अर्णव से उसका हाल पूछा।
अर्णव ने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहा था और बस उसके सिर में थोड़ा सा दर्द था। अर्णव ने पानी से भरी आंखों में अवनी से पूछा कि उसने अर्णव को क्यों नहीं छोड़ा। अवनी ने उसके आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसका प्यार सब परेशानियों से बढ़कर था। अवनी ने अर्णव से पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था, जिस पर अर्णव ने जवाब दिया कि उसने अपना सारा बचपन लोगों की बातें सुनकर और अकेलेपन में बिताया था। उसने कहा, जिस दिन तुम मुझसे वह सब बोलकर गई, उस रात मुझे खुद से इतनी नफरत हो गई कि मैं अपने माता पिता को याद करने लगा। मैंने अपनी असलियत से इतनी नफरत कर ली कि मैं अपने पिता के बारे में सोचते सोचते उनकी जैसी जिंदगी सोचने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कब अर्णव से समीर बन गया। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। वैसे भी एक पागल की कमी दुनिया को क्या महसूस होगी। अर्णव की आंखों में आंसू थे। अवनी ने उससे गुस्से में समझाया कि वह अब पागल नहीं था और बिल्कुल ठीक हो चुका था, और उसे वादा किया कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर टीवी पर न्यूज आ रही थी कि समीर मनचंदा ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वह अपनी बीवी के पागलपन से तंग आ चुका था और उसने ही बोम लगाकर खुद अपनी बीवी को मारा था। 2 साल बाद अवनी और अर्णव अपनी बेटी इनायत को रात में पहाड़ी पर शहर का नजारा देखने ले गए। वह दोनों एक बहुत प्यारी विवाहित जिंदगी जी रहे थे और अब उनकी एक बच्ची भी उनके साथ थी, जिसका नाम उन्होंने इनायत रखा था। अवनी ने रेवा से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसे जहां मर्जी जाने की इजाजत दे दी थी। इन 2 सालों में अवनी कभी भी रेवा से नहीं मिली और ना वह आगे मिलना चाहती थी। अवनी और अर्णव शहर के बेहद खूबसूरत नजरे को देख मुस्कुराए और दोनों ने इनायत की तरफ देखा, जो उनका आने वाला भविष्य थी। रोशनी अवनी और समीर के प्यार के प्रति नजरिए को देखकर समझ चुकी थी कि असल प्यार क्या होता है और उसे कैसे निभाया जाता है। समीर का प्यार उसकी बीवी के प्रति दुश्मनी बन गया, जिसने उसकी बीवी की जान ले ली, और अवनी के प्यार की वजह से अर्णव बिल्कुल ठीक हो गया।